हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मैं इलेक्शन ड्यूटी पे होऊंगा। तो अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को थोड़ा हम एक हफ्ते के लिए रोकेंगे, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन हैं वो टाइप बाई टाइप बनाने हैं, उसमें टाइम लगता है, तो रेडी नहीं है। इसलिए से मैं कुछ वीडियो शूट करके जा रहा हूँ आपके लिए, सो दैट आप सर्च एंड इंडिसेस देख सकें। और ये बिल्कुल रेडी है, तो 2 या 3 क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि पूरे सर्च एंड इंडिसेस को हम ढंग से समझ लें। सर्च एंड इंडिसेस क्या है, घातांक एवं करनी। चालू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। जिस भी तरीके के सवाल आ रहे हैं उनको सबको कवर करते हैं। देखिए, इसका जो बेसिक सवाल इस पे बनते हैं वो होते हैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, एक नंबर दे दिया, इसमें कुछ नंबर सिस्टम के आप या कह लीजिए, या यहाँ पर वो सवाल डाल सकते हैं कि 3-4 नंबर दे दिए, कौन सा इसमें से बड़ा है, कुछ पावर डाली हुई है उसमें। ठीक है, तो वो सवाल बन जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के खासकर सवाल होते हैं, और ये अलजेब्रा का आप छोटा सा पार्ट मान लीजिए, कुछ 1 आध घंटे में हम जो है इस पूरे को कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं सर्च एंड इंडिसेस, घातांक एवं करनी। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। इसमें मेन जो बातें हैं कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सारे बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं जो हमको लगता है हमें बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, मगर पेपर में क्या होता है, हम यही सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, छोटी छोटी सी गलतियां। तो बिल्कुल ध्यान देते हुए चलेंगे। खासकर आपको करना क्या, नोट्स बनाते हुए चलो। आप बाद में देख रहे हैं वीडियो, बढ़िया से लाल पेन, नीले पेन, हरे पेन से जो है आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। सर्च इंडिसेस, आपको पता होगा इंडिसेस जो है ये प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर क्या होता है, इंडेक्स। अब ये इंडेक्स जो है हमारे बुक में जो आगे इंडेक्स होती है वो इंडेक्स नहीं है, वो भी मतलब होता है। और दूसरा मैथमेटिकल इसका मतलब होता है पावर। एक्चुअली ये बताता है कि किसी एक नंबर को हम उससे कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 8 × 8 × 8 × 8 ऐसा 4 बार लिखा है, मैं कहूँ 8 की इंडेक्स कितनी है, तो आप कहेंगे सर 4। तो यानी कि ये हो गया 8 की पावर 4। ठीक है, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, पावर, बस और कुछ ज़्यादा नहीं। अच्छा, सर्च, सर्च मतलब अगर हम इसे यहाँ पर हिंदी में देख लें तो घातांक और करनी। तो हिंदी वाले कोई स्टूडेंट नहीं है हिंदी वाले मतलब कि सबको टर्म्स जो है, इंग्लिश वालों को भी हिंदी की टर्म्स आनी चाहिए और हिंदी वालों को भी इंग्लिश की टर्म्स आनी चाहिए। और मैं आशा करता हूँ हिंदी वालों को तो डेफिनेटली इंग्लिश की टर्म्स आती हैं, उनको सब पता होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले थोड़े कमजोर होते हैं, उन्हें हिंदी का जो है मैथमेटिकल टर्म्स नहीं आती हैं। ठीक है, तो अब हम आगे से सर्च इंडिसेस कहेंगे, आप जो है समझते जाए करनी और घातांक चल रहा है। मैथ्स जो है, मैथ्स में ये ना कहा करें कि सर ये आप हिंदी में पढ़ा रहे हो, इंग्लिश में पढ़ा, मैथ तो हम हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, बोल हिंदी में रहे, बस कुछ टर्म्स हैं जो आप सबको पता है, तो ये कमेंट नहीं कि सर। ठीक है, चलिए। तो सर्च क्या होता है, देखो सर्च वो नंबर होते हैं जो कि रूट के अंदर पड़े होते हैं और उनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल पाते, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, वो इर्रेशनल नंबर जो रूट के अंदर पड़े हैं और हम उन्हें वहां से बाहर नहीं निकाल पा रहे। जैसे, नहीं, इसका मतलब समझेंगे। अगर मैं कहूं आपसे √2, तो √2 क्या है, √2 सर्ड है, 2 को आप बाहर निकाल लेंगे, 1 इसको पॉइंट की फॉर्म में ले आएंगे, लेकिन क्या एक पूरा नंबर हम बाहर निकाल पाएंगे, नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ √3, तो आप कहेंगे सर ये भी सर्ड है। अच्छा, √4, ये भी सर्ड नहीं है, क्योंकि √4 में आप उस नंबर को बाहर निकाल सकते हैं। 4 क्या हो गया, 2 × 2, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा यानी 2 लिखा है। थोड़ी सी बात करते हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि अंदर जो भी टर्म लिखी है उसका आपने फैक्टराइजेशन किया। ठीक है, उसको छोटे छोटे नंबर्स में तोड़ लिया, उन नंबर के आपको 2-2 के पेयर बनाने हैं। मतलब जैसे अगर 27 लिखा है तो 27 यानी 27 को क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3। आपने 2-2 के पेयर बना लिए, तो 2-2 के कितने पेयर बने, एक पेयर। ठीक है, एक जोड़ा बना 3 का, 3 के साथ कोई नहीं, तो अब इन दो में से एक बाहर आएगा, यानी कि 3 बाहर आ गया, इन दो में से एक बाहर आ गया। इन ये दोनों जब बाहर आएंगे तो एक बचेगा और अंदर क्या बचेगा, ये 3 बच जाएगा। आपको सब ये बिल्कुल पता होगा। ठीक है, इसी तरीके से, बट मैं मान के चलता हूं कि आपको नहीं पता, ताकि आप ना कहें आगे कि सर ये नहीं बताया। अगर क्यूब रूट की बात करें, क्यूब रूट की बात करें तो ये नंबर क्या शो करता है, क्यूब रूट का मतलब होता है कि 3 के पेयर बनाने हैं और हर पेयर में से आपको एक लेना है। तो अगर हम कहें कि कुछ होता a × a × a × a × a × a, ठीक है, 3 के आप पेयर बनाते हैं, एक पेयर, 2 पेयर, यानी कि a × a बाहर आ गया, यानी a स्क्वायर,
ये क्या था, ये था a की पावर 6। तो a की पावर 6, 3 3 के 2 पेयर बन गए, एक बाहर आ गया। तो ये तो छोटी छोटी सी बात हो गई, ठीक है, कि रूट क्या होता है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से हम कह दें ये फिफ्थ रूट ऑफ 7, तो ये भी क्या है, एक सर्ड है। इंडिसेस समझ गए, सर्ड समझ गए। अब चालू करते हैं हम इसके बिल्कुल ही बेसिक से, ठीक है। चलिए बिल्कुल एकदम छोटे लेवल से लेके चलेंगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, यानी कि 2 लिखा है। देखो हर नंबर को, हर सर्ड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बेस यानी कि आधार, और यहां पर आ गई उसकी पावर या इंडेक्स, डिवाइडेड बाई विच रूट, ठीक है। यह जो भी वहां पर रूट की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सर्ड नहीं लिखेंगे, तो सर्ड तो पूरा एक नंबर हो जाएगा, लेकिन कौन सा रूट। अगर हम बात करें जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इसमें बेस क्या होगा, आधार क्या हो गया 3, पावर क्या है 3 की, आप कहेंगे 1, और उसके बाद कौन सा रूट यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट बोला गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1/2। अगर यहाँ पर होता क्यूब रूट ऑफ 5, तो क्यूब रूट ऑफ 5 यानी कि 5 की पावर 1, और कौन सा रूट है 3, तो ये 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब कुछ बेसिक से पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल छोटे से। उसके बाद इसमें कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को देखेंगे। और यहाँ पर कुछ भी चीज़ देखो रटने की नहीं है, सब पॉइंट आते हैं समझ में, बस आने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ये होता है फिर ये होता है, ऐसे रटना नहीं। ये सब आपको पढ़ाने के लिए भी मुझे कुछ लिखना पड़ा है, उसको देख देख के बस आपको समझाते चले जाना है। वो सब पता है, बट हाँ इतने सारे रूल एकदम रटे हुए किसी को नहीं होते। बस हाँ आया, अप्लाई करना आपको आना चाहिए, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझते चलेंगे। आता है फिर भी नोट कर लेंगे, क्योंकि ये रिवाइज करनी है। ये वो चीज़ें हैं जो आती हैं मगर गलत नहीं करनी है, और गलतियाँ यहीं पर सिली मिस्टेक होती है, ठीक है। चलिए आप हेडिंग डालेंगे बेसिक्स, इसमें शुरू से शुरू करेंगे। पहला जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब भाई स्क्वायर रूट ऑफ 8 कुछ नहीं लिखा यानी कि 2 है, और यहां पर क्या गया 8, सही है। इसको आप लिख सकते हैं क्या, 8 की पावर 1/2। पूरे को भी आप पावर बोल दो, कोई बात नहीं है, मगर मेनली क्या होता है, ये 1 दिखाता है कि इस 8 की पावर इतनी, ये 2 क्या दिखाता है कि ये वाला रूट लेना है। इसका कौन सा रूट लेना है, सेकंड रूट लेना है, ठीक है, स्क्वायर रूट लेना है। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, अगर इसके हम आगे बात करते कि भाई ए क्या हो, 8 क्या है 2 की पावर 3, और बाहर क्या लिखा है स्क्वायर रूट, यानी ये हो गया बराबर 2 की पावर 3/2। ये 3 पावर, ये 2 नीचे आ गया, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट, एग्जांपल देख रहे, 4 की पावर 3/2 क्या होता है, 4 की पावर 3/2, इसका मतलब कि 4 की पावर 3 लिख दो और स्क्वायर रूट 2। तो 4 की पावर 3 कितना हो गया, 4 4 16, 4 64, और 64 का स्क्वायर रूट यानी कि 8, ठीक है। थर्ड एग्जांपल या थर्ड बेसिक देखेंगे। थर्ड हो गया 5 की पावर 3/7। अब भाई 5 की पावर 3/7 ये क्या होगा, आप सीधे लिख देंगे 7th रूट किसका, 5 की पावर 3 का, 5 की पावर 3 और ये 7, ठीक है। अब आता है हमारा जो पॉइंट है कि x डिवाइडेड बाई a क्या होता है, x इंटू 1/a। सबको पता है किसी भी नंबर से हम डिवाइड करना इज इक्वल टू उस नंबर के रेसिप्रोकल से, उस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर a है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, रेसिप्रोकल में करते क्या है, विपरीत जब उसको कर देते हैं तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, अंश जो है वो हर बन जाता है, और हर जो है वो अंश बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर मैं कहूँ 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 5, और 5 बराबर है 10 को आप मल्टीप्लाई कर देते या तो 2 के उल्टे से यानी 1/2 से, तो भी 5 आता। यहीं पे अगर हम कहते कि x डिवाइडेड बाई a/b, तो ये किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर x इंटू b/a। बात सही है नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ
कि 4 डिवाइड बाई 3/7 निकालना है। ये क्या है? 4 डिवाइडेड बाई 3/7, इसको क्या लिखेंगे? 4 इंटू 7/3। यहाँ से भी अगर आप देखो ये 3 नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर पहुंचेगा, तो यही चीज है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी नंबर से डिवाइड करना बराबर होता है उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो इसमें 3 छोटे छोटे से एग्जाम्पल देखेंगे। पहला 1/2 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या होगा? देखो कुछ भी बड़ी चीज नहीं है, मगर ये वो बेसिक है, ये एकदम नींव है सिंप्लीफिकेशन की, अलजेब्रा की। जो भी छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन आएंगे आपको आना चाहिए। यहाँ पर ये गलती नहीं होनी चाहिए कि हम इसको 3/2 कर दें या 2/3 कर दें। एक्चुअली ये है क्या? ये ना 2/3 है, ये 3/2 भी नहीं है। क्या है? 1/2 डिवाइडेड बाई 3, 1/2 डिवाइड बाई 3, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। ये क्या है? 1/2 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 1/2 इंटू 1/3, यानी इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो 1/6 होगा। तो ये सीधे करना है। ये ये यहाँ पे क्या था? न्यूमरेटर था। ये कहाँ था? ये क्या है? इसको हटाओ, ये न्यूमरेटर है। 3 क्या है? न्यूमरेटर है, यानी ये डिनोमिनेटर बनेगा, ये हर बनेगा। तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये क्या है? ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर बनेगा। तो यानी कि 1/2 इंटू 3 यानी 6। अगर होता 3 डिवाइडेड बाई 1/2, ये क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 के उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो 3 को, तो 3 इंटू 2/1 क्या हो गया? 6 हो गया। क्लियर है सबको? चलिए आगे देखें। आगे अगला जो है छोटा सा और 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 कर लेते हैं। लास्ट छोटी छोटी सी चीजें। 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/3 का उल्टा, तो वो क्या हो जाएगा? 3/1, यानी ये क्या हो गया? 3/2। क्लियर है? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको नोट करिए, फिर जो है हम इसके इम्पोर्टेंट कुछ जो रूल्स हैं उस पर बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लें आराम से। मैं पानी पी लूँ थोड़ा। ठीक है, क्लियर हो रही हैं सबको सब चीज़ें? अभी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे हम। और वो रूल जो है बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल लिख लेते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या है? पहला रूल कहता है कि पावर्स आर मल्टीप्लाइड। ठीक है, या पावर्स, जब व्हेन नंबर्स आर मल्टीप्लाइड पावर्स ऐड। जब भी कोई दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स जो है, जो उनकी घात है, वो ऐड होती है। ऐसा कब होता है? सिर्फ और सिर्फ तब जब उनके बेस सेम हो। क्या? जब उनके बेस सेम होंगे तभी जो है उनकी पावर जो है वो ऐड होंगी। जैसे x की पावर a इंटू एक्स की पावर b बराबर होता है x की पावर a प्लस बी। सबको पता है। एग्जाम्पल लें, अगर 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, तो हमारे हिसाब से ये होगा 3 की पावर 2 प्लस 3, यानी कि 3 की पावर 5। देखें तो ये क्या है? लिखते जाओ बस। कितनी बार? 3 की पावर 2 यानी 3 2 बार आ गया, इंटू 3 3 बार, ओपन करके लिख लिया। टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 3 की पावर 5, छोटा सा है, सबको पता है। ठीक है, तो इसी में आगे अगर यहाँ पर दो नंबर है, अगर ये 3 हो जाए, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c, तो आप कह देंगे कि ये क्या होगा? x की पावर a प्लस b प्लस c। इसका भी प्रूफ इसी तरीके से हो जाएगा। इसमें और आप जोड़ दें 3 की पावर 5, तो वहाँ पर 3 और 5 बार आ जाएगा, तो 3 की पावर 10 आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो आप लिखेंगे पावर्स एड ओनली व्हेन बेस आर सेम। देखो पावर ऐड तभी होंगी, पावर ऐड मल्टीप्लिकेशन के दौरान। कब? ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ लेना, मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। पावर्स ऐड ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन ओनली व्हेन बेस आर सेम, केवल तब ऐड होती हैं जब हमारा बेस सेम होता है। तो पावर तभी ऐड होंगी जब बेस सेम होगा। अगर मैं कह दूं कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 बताओ, तो 6 की पावर 5 या 6 की पावर 6, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये इतना ही रहेगा। इसको क्यों नहीं कर सकते? ये देखो बेस क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर 3 3 3 ही था, इसलिए हम यहाँ पे इनको ऐड या मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं कर सकते, इनको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसका मतलब है 3 इंटू 3। तो इसको हम 6 को 5 बार कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 को हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, उनकी पावर को हम ऐड वेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, सेकंड रूल डालेंगे। सेकंड रूल क्या है हमारे इसी में? पावर सब्ट्रैक्ट ड्यूरिंग डिवीजन ओनली व्हेन बेस आर सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम डिवाइड करेंगे तब पावर घटेंगी केवल तब जब आधार समान होगा। जब आधार समान होगा केवल तभी हम उनके पावर्स को माइनस कर सकते हैं। जैसे x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b को आप लिखेंगे x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b, ये बराबर होगा x की पावर a माइनस b के। ठीक है, ये है मेन, पढ़ा होगा आपने, देख लेते हैं कि 2 की पावर हम कह दें 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, तो आप करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार। तो इन 3 से ये 3 गया तो आ क्या गया 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर आ गया। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर -2, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि भाई पावर को जब आपको अपोजिट करना है, जब आपको पावर चेंज करनी है, प्लस का माइनस बनाना है, माइनस का प्लस बनाना है, अगर आपने ये अपोजिट कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, तो पावर क्या होगी? माइनस की हो जाएगी। पावर क्या होगी? माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ रहा है 2 - 2। अब अगर हम इसको अप्लाई करके देखें तो ये क्या है 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 4, तो आंसर आएगा 2 की पावर 3 -5। तो 3 - 5 कितना हो गया? -2 हो गया। सही है, सही है। तो थर्ड पॉइंट भले आप इसको भी डाल सकते हैं कि x की पावर -a बराबर होता है 1/x की पावर a। ये हम पहले भी, इससे पहले पढ़ लिए बेसिक्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अपना फोर्थ पॉइंट डालेंगे कि a की पावर x इंटू b की पावर x इंटू c की पावर x बराबर होगा a इंटू बी इंटू सी की पावर x। ठीक है, 3 टर्म्स होंगी तो ऐसे, अगर 2 ही टर्म्स होंगी तो आप c को हटा देंगे। ठीक है, अगर इसका हम छोटा सा एप्लीकेशन देखें कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 नहीं, सेम ले लें, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 बराबर होगा 4 3 12 2 24, बराबर होगा 24 की पावर 2 के।
इस हिसाब से अगर हम इसको तोड़ लेंगे, अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई कर लो और इसको भी सिंप्लीफाई कर लो तो आपका ये एग्जैक्ट हो जाएगा। कैसे? ये क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और 4 को आप क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, यानी हो क्या जाएगा 2 की पावर 4 बराबर 24 क्या है 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 और इसकी पावर 2, इसकी पावर 2। तो यहाँ पर क्या है 2 की पावर 6 हो गया इंटू 3 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 6 है 3 की पावर 2 है, यहाँ पर भी सेम होगा। अगर आप देखें इसकी पावर 2 है, 2 मतलब कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या तो आप ऐसे देख लेते, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 2 था तो 2 की पावर 6 आ जाता, नहीं तो अब भी ये देख लो 6 ही होंगे, लंबा करना पड़ रहा है फालतू में। यहाँ पर क्या 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 2 आ गया वही, और यहाँ पर 3 की पावर 2 लिखा हुआ था तो वहां से भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नोट्स बना लेना बहुत बढ़िया से, लाल पीले हरे नीले जितने भी पेन हो, ठीक है, सफेद पेन से मत बनाना बस, वरना दिखेगा नहीं, है ना। चलिए अगला जो अपना पॉइंट है, अगला पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 4 डाल लें, फिफ्थ पॉइंट, x की पावर a की पावर b, x की पावर a की पावर b, इसका मतलब होता है x की पावर a इंटू b। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो है हम इसको ये नहीं करेंगे जैसे कि अगर हमारा होता 3 की पावर 2 की पावर 2, या इसकी पावर करते हैं हम 3, तो गलती से भी ये गलती नहीं करनी कि इसको हम 3 की पावर 8 कर दें, 2 2 जा 4 2 जा 8। ये जो 3 पावर है ये इस ब्रैकेट के ऊपर चढ़ी हुई है, ये इस ब्रैकेट के ऊपर है ना कि इस 2 के ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये गलत होगा, इसको करेक्ट होगा लिखना, ये गलत है, इसका करेक्ट होगा 3 की पावर 6। क्या होगा 3 की पावर 6। छोटा सा पॉइंट है, अगर आप इसको और देखेंगे तो आपको बस उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम समझें कि 2 की पावर 3, फालतू में इसको प्रूफ क्या करना कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 लिखा है 3 बार, और इसकी पावर 2 का मतलब इसकी पावर 2 लगी हुई है, यानी कि फिर से इसको एक बार लिख दो तो 2 की पावर ये 6 हो गया, 8 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो 6th पॉइंट आएगा वो ये कि x की पावर a की पावर b इज नॉट इक्वल टू x की पावर a फुल ब्रैकेट की पावर b। ये गलती नहीं करनी, जैसे अगर यहाँ पर लिखा होता वही सेम चीज कि 2 की पावर 3 की पावर 2, अब यहाँ पर ये जो 2 है ये इस 3 के ऊपर है, ये जो 2 है ये इस 3 की पावर है, ठीक है। तो आप इसे दोनों तरीके से करें, अगर आप इस 2 की पावर 3 करेंगे, आप इसे 2 की पावर 3 और उसकी पावर अगर 2 कर देंगे तो वहां से ये क्या आ जाएगा, वो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 2 की पावर 6, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि इस 3 के ऊपर ये 2 है, यानी कि हो गया 2 की पावर 8, ठीक है। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर ये गलती नहीं करना, यानी अब यहाँ पर ये हो गया 2 कितनी बार है हमारा 8 बार, ठीक है। ये क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 6, ठीक है। 7th पॉइंट देखते हैं, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा याद रखेंगे कि इसको ऐसे नहीं करना है, ठीक। लास्ट क्या था, शायद कुछ गलती हुई थी, 2 की पावर 3 की पावर हमने 2 किया था, तो ये 2 की पावर 9 होगा, ठीक है। 2 की पावर 9, शायद मैंने 2 की पावर 8 लिखा था आई थिंक, ठीक है। 2 की पावर 9, ठीक। चलिए 7th पॉइंट देखते हैं। इफ
x की पावर a बराबर y की पावर b, इसका मतलब x बराबर y की पावर b बाई a हम कर सकते हैं। इसके प्रूफ के दो तरीके, पहले हम लंबा वाला प्रूफ देखते हैं, फिर बाद में दूसरे पे आते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इसकी पावर a है, तो हम इसका अगर ath रूट ले लें, कौन सा रूट ले लें? देखो अगर मैं कहूँ कि 3 बराबर 3 है, अगर दो नंबर बराबर हैं तो हम लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ भी जोड़ सकते हैं। सेम चीज इंपॉर्टेंट है, सेम चीज जोड़ लें, सेम चीज मल्टीप्लाई कर लें, सेम चीज माइनस कर दें, सेम चीज डिवाइड कर दें, कोई फर्क दोनों तरफ नहीं पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई करो 2 से, इधर भी मल्टीप्लाई 2 से, कोई चेंज पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर हम इधर पर रूट ले लें, इधर पर रूट ले लें, चेंज होगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो उसी तरीके से अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम इसका एथ रूट ले लें। कौन सा रूट ले लें? एथ रूट। अच्छा, एथ रूट का मतलब क्या है? एथ रूट का मतलब होता है कि यहाँ पर x की पावर a है, x की पावर a मतलब x जो है वो a बार लिखा गया है, x x x ऐसा कितनी बार लिखा गया है? a। तो यहाँ पर पेयर कितने बनाने हैं? x के a टर्म्स के पेयर बनाने, तो a की पेयर बनेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो ये आप लिख भी सकते हैं भले कि a अंडर रूट एक्स की पावर a बराबर होता है 1। पता होगा सबको। जैसे अगर हम देखें कि 3 की पावर है 2, तो 3 की पावर 2 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर लिखेंगे x। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पर होता 4 की पावर 5, तो अगर यहाँ पर आप इसका 5th रूट लेंगे, क्योंकि 4 कितनी बार लिखा हुआ है आपका? 5 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ बाहर 5 लेंगे तो इसका पेयर बनेगा 5 टर्म्स का, और एक 5 में से एक 4 बाहर आएगा, ये टर्म बता रही है। तो इसी तरीके से यानी यहाँ से इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? ये हमारा आ जाएगा x बराबर, अगर यहाँ पर एथ रूट लिया है तो यहाँ पर भी आपको एथ रूट लेना पड़ेगा। तो यानी कि y की पावर b, और ये a किधर आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। तो ये तो हो गया लंबा मेथड समझाने के लिए। कई बार आपको कह देते हैं कि भाई यहाँ पर a से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर a से डिवाइड कर दिया। ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये a से डिवाइड करने का मतलब हम उसका उतना रूट ले रहे हैं, हम उसका उतना रूट ले रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि 8 की पावर 1 है, अगर 8 की पावर 1/3 कर दिया, यानी आप इसका 3rd रूट ले रहे हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 3 2 में से एक 2 बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर है? ये पॉइंट लिखना चाहें तो कहीं पे अलग से लिख सकते हैं, और नहीं कॉमन सी बात है। कभी भी डाउट आ जाए, सवाल आ गया ये कि ये a, अगर यही चीज जो भी मैंने गलती से 1 लिख दी थी, हो जाता है। ठीक है, ये अगर पेपर में आ जाए ये बराबर क्या, एक ऑप्शन 1, एक ऑप्शन a, एक ऑप्शन x, अगर कभी ऐसे डाउट आ जाए तो आप यहाँ पर वैल्यू ले लो कि 3 की पावर 2 स्क्वायर 2। कभी भी पेपर में कई बार ऐसा होता है, नर्वस हो गया, कुछ हो गया, आप नहीं चीज़ें याद आ पा रही, फटाफट से वैल्यू डाल लो कि अच्छा ये 3 मान लेते हैं x को, ये 2 2 मान लेते हैं a2, तो ये भी a2, तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पर a से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी, तो ये a से a कट गया तो ये 1 आ गया, तो ये आ गया इतना। जैसे कि अगर सवाल आ जाए कि x की पावर 3 बराबर y की पावर 4, तो आपको बताना है x बराबर कितना y की टर्म्स में। तो सीधे यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर दिया, यानी 3rd रूट ले लिया, तो x बराबर y की पावर 4/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, x की पावर a डिवाइडेड बाई y की पावर a क्या होता है? x अपॉन y, इसकी पूरे की पावर a, इसकी पूरे की पावर 1। एक छोटा सा अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, तो ये क्या होगा? 2 को लिखना है आपको 3 टाइम्स, डिवाइडेड बाई 3 को भी लिखना है 3 टाइम्स। ठीक है, तो यानी ये हो गया हमारा 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, और उसके बाद यानी कि 2/3 की पावर 3। कोई भी मुश्किल नहीं है, तो वही 2/3 है। सारे बेसिक से पॉइंट हैं, और 2-3 पॉइंट हम छोटे छोटे से देखेंगे। उसके बाद आज की क्लास को वहीं ख़त्म करके नेक्स्ट क्लास में जो है हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट और हैं, ध्यान से अच्छे से बढ़िया से नोट करते चलेंगे।
9th पॉइंट a रूट b रूट x, ये क्या होगा यार, ये होगा इसके बराबर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेम, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है। और यही बराबर है x की पावर कितनी है 1 डिवाइडेड बाई a इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को एक बना लिया आपने, ए बी यहाँ ले लिया और ये आ गया अपना x। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसी को जो है आप दूसरा अगर सवाल अगर आपके पास आए तो क्या होगा, चाहे ऐसे दे दे तो जो आंसर आएगा, या यहाँ 5 लिख दे, यहाँ 3 लिख दे, कहीं भी इंटरचेंज कर दे, आंसर वही आएगा। तो ये बराबर होगा x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 20 और 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60। तो ये हो गया 1/60। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 60 रूट x। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 10th पॉइंट क्या है अपना, कि x की पावर a बाई बी, x की पावर a बाई बी हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर लिया है। वैसे इसको क्या लिखेंगे, x की पावर a और उसका कौन सा रूट b। ठीक है, x ये क्या शो करता है, पावर, तो ऊपर लिख दिया, b वो रूट शो करता है। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि पहले तो आपने उसका रूट ले लिया वो वाला, और उसके बाद क्या किया आपने उस पर पावर a चढ़ा दी, उसके बाद आपने क्या किया उस पर पावर a चढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या पहले रूट ले लिया फिर पावर चढ़ा दी, या आप इसको और ऐसे लिख सकते थे कि x की पावर a उसकी पूरे की पावर b। ठीक है, इसी को अगर आप लिखते आगे x की पावर a और इसकी पावर 1/b, या x की पावर 1/b और उसकी पावर a। देखो मल्टीप्लाई करोगे, हमने ये बात करी थी कि भाई x की पावर a और b, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर क्या 1/b और a, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और यहाँ पर a और 1/b, तो आना a/b ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट रूल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, और आपको पता भी होगा, छोटी क्लासों में 9th 10th में पढ़ा होगा, 8th 9th 10th में, क्या कि एनीथिंग पावर 0 बराबर 1, यानी कि किसी भी चीज की जो अगर आप पावर करेंगे, किसी भी चीज की अगर आप पावर करेंगे तो वो आपका कितना आएगा, किसी की भी पावर 0 वो हमेशा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इसका प्रूफ भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल जो आ सकता है कभी भी, वो ये है कि 0 की पावर 0 क्या होता है। आपके ऑप्शन है 1 या 0 या इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। ठीक है, अभी तक आया नहीं है, अगर आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 1/0 या एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 ये हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। ये हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। कई बार हम इसे इन्फिनिटी लेके चलते हैं, नहीं वो गलत है, वो किसी और दिन समझेंगे। ठीक है, उसमें 4-5-7 मिनट लगेंगे, अच्छे से समझेंगे कि भाई ये नॉट डिफाइंड क्यों होता है, इन्फिनिटी नहीं होता। ये बात पक्की है कि नॉट डिफाइंड होता है। अगर आप छोटी क्लासों की एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि एनीथिंग टू दी पावर 0 1 क्यों होता है। अगर हम बात करें कि x की पावर 0, x की पावर 0, तो यार x की पावर 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई 1 - 1 वो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि 1 - 1 है, यानी कि x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर -1 हम लिख सकते हैं। भाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएगी। तो 1 + -1 क्या होगा, 1 - 1 यानी 0। ठीक है, अगर हमें ये पावर अगर पॉजिटिव करनी है तो आप क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उससे ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना गया, 1 आ गया। तो इस हिसाब से तो यार 0 की पावर 0 भी 1 आना चाहिए था, लेकिन क्या आएगा इसमें से देखते हैं। तो 0 की पावर 0 यानी कि 0 की पावर 1 - 1, क्लियर है। 0 की पावर 1 - 1 यानी कि 0 की पावर 1 इंटू 0 की पावर
-1 यही चीज़ है, यानी ये हो गया 0 की पावर 1 इंटू 1/0 की पावर 1। ठीक है, क्लियर है। तो 0 की पावर 1 तो 0 हो जाएगा और 0 की पावर 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी ये बात आती है कि आप कह सकते हैं कि सर इसका आंसर यानी कि हमारा 0 आ सकता है। क्यों? 0 इंटू एनीथिंग 0, या तो हमारा आंसर ये होगा, या 0 इंटू 1/0, और 1/0 नॉट इन्फिनिटी बिल्कुल नहीं होता। 1/0 हमने पहले ही बता दिया नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड इंटू 0 तो वो नॉट डिफाइंड हो सकता है। भाई जिसका कोई वैल्यू हमें पता नहीं, नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं है, तो एनीथिंग विच इज नॉट डिफाइंड इनटू एनीथिंग इज नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। तो इसके हमारे दो डाउट आ रहे हैं कि क्या होगा, 0 या नॉट डिफाइंड। अब उसका सवाल का आंसर क्या देगा, उसे हमें आंसर दे, इसका आंसर देगा बॉड मास। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0। सही है, हमने इसको ऐसे ही लिखा है। अब बस ये देखो बॉड मास क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। वो ये कहता है कि डिवीजन पहले होगा उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि पहले ये सॉल्व होगा। अगर ये पहले सॉल्व हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड इनटू एनीथिंग 0। अगर पहले ये सॉल्व हुआ होता तो ये 0 इंटू एनीथिंग 0 होता, लेकिन पहले ये सॉल्व करना है तो ये नॉट डिफाइंड आ गया इंटू 0, तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज की क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस हैं 4-5 टाइप के और एक मिसलेनियस टाइप के, उनको सॉल्व करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, बेकार लगी तो डिसलाइक ज़रूर करें, बेकार लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर उन्हें बेकार चीज़ें पता चलेंगी तो उनका सिलेक्शन होने के चांस नीचे होंगे और उनका नहीं होगा तो आपका होगा। ठीक है, और अच्छी लगी हो तो नहीं शेयर करनी है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सिलेक्शन कम होता है। देखो अपना सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा सेल्फिश होना है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता उसके बाद ज्ञान बांटना है, जैसे हम बांट रहे हैं। ठीक है, जब अपने सिलेक्शन का सेफ और सिक्योर हो गया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर और मेहनत